साथियों कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों यूपी कांस्टेबल आपके नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आज 31 दिसंबर से फॉर्म भरने शुरू है और 30 जनवरी 2026 ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। कुल मिला के 32,679 पद है, जिसमें शैक्षिक योग्यता मात्र 12वीं पास है। और इसका साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस वही है। सबसे पहले 150 क्वेश्चन का ऑफलाइन 2 घंटे का OMR आधारित पेपर होगा। फिर उसके बाद में मेरिट लगेगी DVPHT। फिर उसके बाद में जो DVPHT क्वालिफाई करेंगे रनिंग, और रनिंग के बाद में एक फाइनल मेरिट लगेगी जिससे होगा आपका मेडिकल। उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग। कुल 7 प्रकार के पद है, जिसमें सबसे ज्यादा PSC केवल पुरुष के लिए 15,131, कांस्टेबल सिविल पुलिस महिला दोनों के लिए 10,469, महिला बटालियन केवल महिलाओं के लिए 2,282, आरक्षी घुड़सवार केवल पुरुष के लिए 71, जेल वार्डर केवल पुरुष के लिए 3279 और जेल वार्डर केवल महिलाओं के लिए 106 पद। कुल मिला के 32,679। ठीक है भैया। इसमें भी आयु में छूट नहीं दी है। जनरल EWS पुरुष 18 से 22, OBC SC ST 18 से 27, महिला जनरल EWS 18 से 25, OBC SC ST 18 से 30। तो हम लोग बच्चा इसके लिए आपके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे बिना किसी टेंशन के। अब टेंशन फ्री रहिए। अब साथ ही इसके एग्जाम पैटर्न में क्या हुआ है, इस बार इन्होंने एग्जाम पैटर्न जो है वो केवल ये लिख रखा है 4 सब्जेक्ट, टोटल 150 क्वेश्चन, 300 नंबर। और इसमें साथ ही हर एक प्रश्न के 4 विकल्प, ऑफलाइन पेपर होगा OMR आधारित, 2 घंटे का पेपर। सही उत्तर देते हो तो आपको 2 अंक मिलेंगे, और अगर आप गलत उत्तर देते हो तो आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो उससे आप खुश हो जाओ। तुक्केबाज समाज में खुशी की लहर। ये जो 150 क्वेश्चन होते हैं 4 सब्जेक्ट में कैसे बैठे होते, सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी के 37, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता का अर्थ होता है गणित जिसके 38 क्वेश्चन, और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक। देखो सब्जेक्ट में तो मानसिक अभिरुचि दे रखा है, लेकिन इसका सिलेबस हटा दिया है। अब किसी भी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में, ना SI में, ना कांस्टेबल में, ना किसी में ये मानसिक अभिरुचि नहीं है। केवल सिलेबस के नाम पर तो है ये, लेकिन ये साथी अंदर नहीं दे रखी, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके 37 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का क्योंकि 2 नंबर का है, तो टोटल आपका साथी इसमें देखोगे 300 नंबर में से मेरिट। और इस बार यदि तुम मुझसे सेफ स्कोर पूछो तो जितनी मेरिट पहले आई थी उसमें साथी 10-10 नंबर प्लस कर लेना। सामान्य ज्ञान में परंपरागत विज्ञान, इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, कृषि के अलावा ये उत्तर प्रदेश भारत की संस्कृति, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाएं, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। इसके अलावा आप देखोगे मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत उसके पड़ोसी देश, करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, GST, पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्रा, महत्वपूर्ण दिन दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तक लेखक। इसमें साथी आपके 12 से 13 क्वेश्चन तो परंपरागत, और 25 प्लस क्वेश्चन इसमें स्पेशल जीके टॉपिक के आते, जिसमें स्पेशल जीके टॉपिक का तुम्हारा भाई एक्सपर्ट खड़ा है, मैं पढ़ाऊंगा। और साथ ही YouTube पे एक्सपर्ट, मतलब स्पेशल जीके टॉपिक होते क्या है ये बताया है लोगों को। लोगों ने पिछली बार पढ़ाया नहीं, पेपर में फंसा नहीं। फिर क्या होता, फिर तो भैया यही है कि लो जी लो लो, इतने तुम भी लो, तुम भी मेरे, तुम भी मेरे। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी में हिंदी व्याकरण में वर्णमाला, विराम चिन्ह, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक, अशुद्ध को शुद्ध, लिंग वचन कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, मुहावरे, रस, छंद, अलंकार, अपठित गद्यांश, कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार। रुके रहना साथी, आपको दिखाऊंगा कि मानसिक अभिरुचि गायब हो गई है। ये मैथ्स में आ जाता है पहले नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, दशमलव भिन्न, LCM HCF, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, भागीदारी, औसत, समय कार्य, समय दूरी, टेबल ग्राफ, मेंसुरेशन, अंक गणितीय संगणना, अन्य विश्लेषणात्मक कार्य और विविध। देखिए साथी, GK और हिंदी की गारंटी मेरी है, मैथ की गारंटी हमारे विपुल सर की। और इस बार हिंदी थ्योरी में तुम्हें तुम्हारा भाई पढ़ाएगा। मानसिक योग्यता में क्या है, ये मैथ्स में रीजनिंग वाले टॉपिक है, लेकिन इस बार पेपर में क्या हुआ है 60,244 में, वो साथी मैथ के टॉपिक से ही पूछ रहा है। जैसे संकेत, संबंध, प्रत्यक्ष ज्ञान, शब्द रचना, अक्षर और संख्या सीरीज, शब्द और वर्णमाला में समानता, ये कॉमन सेंस का टेस्ट हो गया, ये जो आपका डायरेक्शन वाले होते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण हो गया, प्रभावी तर्क और अंतर्निहित भावों का विनिश्चय। मानसिक अभिरुचि में याद रखिएगा, इस बार साथी ये मानसिक अभिरुचि का सिलेबस बदल दिया है। ये जो मानसिक अभिरुचि में जो मानसिक अभिरुचि वाले टॉपिक होते थे उन्हें हटा दिया है।
ये सिलेबस में तो है लेकिन इसका सिलेबस नहीं दे रखा। क्या रखा? एनालॉगी टेस्ट, असमान को चिन्हित करना, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, उसके अलावा डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन, टाइम पर आधारित क्वेश्चन, वेन आरेख और चार्ट आधारित क्वेश्चन, गणितीय योग्यता और सात्विक क्रम में व्यवस्थित करना। जबकि इसका दूसरा पोर्शन एनालॉगी, समानता, भिन्नता, इसके अलावा खाली स्थान को भरना, समस्या को सुलझाना, जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं, विश्लेषण का निर्णय लेना, निर्णायक क्षमता, विजुअल मेमोरी, विभेदन की क्षमता, पर्यवेक्षण संबंध, कॉन्सेप्ट, अंक गणितीय तर्क, वर्बल शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, और साथ ही जो अमूर्त विचार होते उनमें सामंजस्य की क्षमता। तो जो ये साथी पुलिस प्रणाली इत्यादि थी वो सब इसमें से हटा दी गई है। अब केवल इसके 2 पोर्शन बचे रीजनिंग के। अब आ जाते हैं इसकी तैयारी। पिछली बार से जितनी कट ऑफ गई थी